हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं मशरूम से में जो डिजीज़ आती हैं वो डिजीज़ क्यों आती हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हम अपने मशरूम को इन बीमारियों से बचा सकें। बेसिकली कई क्वेश्चन आ रहे थे मेरे यूट्यूब पे, वेबसाइट पर दोस्त लोग पूछ रहे थे कि भाई किसी को वेट बबल से प्रॉब्लम हो रही थी, किसी की मशरूम येलो हो रही थी, किसी की मशरूम ब्राउन हो रही थी, तो किसी में अच्छे माइसीलियम रन नहीं हो रहा था। तो काफ़ी डिजीज़ के बारे में, और कोई बता रहा था कि उसके बैग्स में टर्माइट है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आप लोगों को बढ़िया से एक डिटेल वीडियो बना के पर्टिकुलर टॉपिक पे दिया जाए जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो एक काफ़ी क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन था जो कि मेरे फार्म में भी मैंने नोटिस किया था। जैसे कि एक मेन प्रॉब्लम थी जो वेट बबल की। तो वेट बबल के बारे में भी मेरे पे क्वेश्चन आया था कि सर बैग्स में वेट बबल आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेट बबल, या तो बुलबुला बोल देते हैं देसी भाषा में, अगर हम बात करें तो उसको बुलबुला बोल देते हैं। तो बेसिकली जो वेट बबल होता है ये फफूंद की कैटेगरी में आता है। ये फफूंद की तरह होता है। ऊपर से आप देखेंगे वेट बबल में कि जड़ें उसकी सूजी हुई होती हैं और ऊपर से वाइट कलर की एक फफूंद सी बनने लगती है जो कुछ समय बाद ब्राउन हो जाती है। और वो इतनी खतरनाक वेट बबल इतना खतरनाक होता है कि उनके संपर्क में अगर छोटी सी पिनहेड भी उनके संपर्क में आती है तो वो जल्दी ही वो भी वेट बबल में बदलने लग जाती है, वो भी विकृत होने लग जाती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई वेट बबल का थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको देना चाहूँगा। वेट बबल बेसिकली हमारे भारत में 1978 में पहला केस मिला था वेट बबल का, और ये 1996 में ये फैल कर आपके लगभग सभी जो भारत में मशरूम का जो कल्टीवेशन कर रहे थे उनके फार्म में ये पहुंच गया था। और 97 में ये हिमाचल में भी कुछ जगहों पर इसको रजिस्टर्ड किया गया। पर साइंटिस्टों ने इसके ऊपर अच्छा रिसर्च किया, अच्छा वर्क किया, और 2-3 साल के अंदर ही इस पर हम लोगों ने पूरी तरीके से काबू पा लिया और ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई वेट बबल जो होता है वो क्यों होता है। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इस चीज़ से जितना हो सके उतना बच के चलें। तो बेसिकली अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो आपको जैसे इसके नाम से मालूम पड़ता है, वेट बबल मतलब ये एक तरह का जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं उस तरह से ये नज़र आता है। और अगर हम बात करें इसकी मशरूम की तो ये मशरूम हमारी विकृत हो जाती है और जो उसकी जो रूट होती है वो एक तरह से सूज जाती है, और जो उसके जो गुद्दा होता है ऊपर का एक तरीके से वो सड़ने लगता है और एक रुईदार तरह का एक फॉर्मुलेशन बनता है, उसके ऊपर एक फफूंद आ जाती है और अगले 1-2 दिन के अंदर ही ये भूरे रंग में या गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं और इनमें से एक तरीके की गंध निकलती है और ये जल्दी ही आसपास के जो मशरूम मुक्ति है जैसे मैंने बताया है उनको विकृत करने लग जाती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये प्रॉब्लम आती कैसे है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम जो ये वेट बबल की प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारी केसिंग मिट्टी के थ्रू ही आती है। ये कंपोस्ट से हमारी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। और केसिंग मिट्टी में से आने का ये होता है कि हमने उसको अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया, उसको अच्छे से रोगाणु मुक्त नहीं किया हमने केसिंग को। अमूमन ये प्रॉब्लम आती है जब हमारी केसिंग जो हमारी जो कोयरपिट हम लोग मिक्स करते हैं ये हम गोबर की खाद में और सेलर की राख में, तो उसमें क्या होता है वो अच्छे से हम लोग उसको स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं, वो हमारी केसिंग मिट्टी कच्ची रह जाती है या रोगाणु मुक्त नहीं हो पाती प्रॉपर। तो उससे बचने का उपाय तो बेसिकली यही है कि आप जो अपना केसिंग मिट्टी यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से रोगाणु मुक्त कर लें। और रोगाणु मुक्त करने के लिए आपको उसको स्टीम से उसको स्टीम देनी होगी। जो एक स्टीम प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको अपनी केसिंग मिट्टी को उपचारित करना होगा रोगाणु मुक्त करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए। और आप उसके बाद 0.5% फॉर्मलिन का यूज़ करेंगे अपनी केसिंग के ऊपर, फिर उसको 24 आवर्स के लिए आप लोग रख देंगे। उसके बाद आप अगले दिन केसिंग को फैलाकर उसमें फॉर्मलिन की गंध निकल जाए, उसके बाद आप लोग अपनी केसिंग मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि आपकी केसिंग मिट्टी आपसे अच्छी तरह नहीं बनी है तो प्रिकॉशंस के तौर पर आप लोग कवच का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक स्पोरटेक आता है। अगर आप पे कवच नहीं है, स्पोरटेक नहीं है, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप ये सिक्योर फंगीसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कवच की तरह ही है। क्लोरोथोलोनिल इसमें 75% है वीपी, और जो कवच में हमारे आता है वो भी 75%
वीपी में ही आता है। तो आप प्रिकॉशंस के तौर पर अपने बैग्स में 0.1% कवच या सिक्योर का यूज़ आप लोग पर लीटर के हिसाब से अपने बैग में कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके किसी बैग्स में आए वेट बबल की, तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके निकाल कर उसको फॉर्मेलिन के घोल में डुबोकर उसको दूर फेंक देना चाहिए। और सफाई पे आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो यही इसकी प्रिकॉशंस है। सो अगर वेट बबल आने भी लगे बैग में तो टेंशन वाली बात तो है आपके लिए, क्योंकि वो आपके फार्म को जल्दी से जल्दी वो एक तरह से प्लेग की तरह फैलती है और आपके सभी बैगों को वो अपने संपर्क में लेने लगती है। क्योंकि अगर वेट बबल अगर वो बबल बढ़ने लग गया, बढ़ते बढ़ते उसमें जो फफूंद की तरह आता है, वो फफूंद फिर ब्राउन होती है। तो वो जब हवा में उड़ने लगता है स्पोर उसका, तो वो स्पोर उड़कर और बैगों पे जाता है और आसपास के जो भी छोटी पिन हेड होती है उनको जल्दी इफेक्ट करता है और उनको भी एक तरीके से वेट बबल में बदलने लगता है। तो कोशिश तो आप लोग यही करिए कि जहाँ भी आपको पहले अगर वेट बबल आपको दिखाई देने लग जाए अपने बैग्स में, तो आप सबसे पहले वहाँ पर बबल को निकाल कर फॉर्मेलिन में घोल में डुबोकर उसको फार्म से काफ़ी दूर फेंक दें या फिर गड्ढे में दबा दें। सेकंड काम आपको ये करना है कि आपको अपने बैग्स पर कवच का या स्पोरटेक का या सिक्योर, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कवच का सब्स्टिट्यूट है, उसको आप लोग 0.1% के हिसाब से इन बैगों पर उपचारित करें। उपचारित करने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 या 10 दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको कवच का इस्तेमाल या सिक्योर का इस्तेमाल अपने बैग्स पे करना है। और बैग्स को प्रॉपर मॉनिटर करना है, जो भी बबल्स निकले उसको आपको उपचारित करके फॉर्मेलिन में डुबो के उसको फार्म से दूर फेंक देना है। तो यही इसके प्रिकॉशंस है। और पहला प्रिकॉशंस तो यही है कि आप लोग केसिंग मिट्टी जब भी बनाएं तो अच्छे से उसको रोगाणु मुक्त कर लें, उसको अच्छे से स्टरलाइज कर लें। अगर प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं तो भी आप घबराएं नहीं, टाइम से उसको निकाल कर बबल को फेंकते रहें। और कोशिश करें, कई लोग बोलते हैं कि भाई जो वेट बबल आता है उस जगह पे निकालने के बाद हल्का सा चुटकी भर नमक डाल दें, बट नमक का आपको मात्रा नहीं पता कि चुटकी भर में कितना नमक डालना। अगर ज़्यादा नमक हो गया तो वो उस बैग को वो गला देगा, उस बैग के जो एरिया आसपास को उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश यही करें कि उसको हर दिन बबल को निकाल कर फेंकते रहें और कवच का 7 से 10 दिन में कवच के घोल का 0.1% का आप लोग इस्तेमाल करते रहें, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं और किसी मशरूम की डिजीज़ के बारे में लेके आऊँगा। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, if you like the information which is provided by me, so you can please subscribe my channel, share with your friends and like video. Thank you.